हैप्पी सावन मंथ। सावन मंथ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मंथ क्यों विशेष होता है, इसे भगवान शिव के साथ क्यों जोड़ा जाता है और इसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं जिसे हमें जो है महादेव की और माँ पार्वती की अनुकंपा प्राप्त हो, इसके बारे में आज जानेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन का महीना जो है वो विशेष क्यों होता है। वैसे तो सावन के महीने से जो है चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, तो ये 4 महीने स्पेशल होते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण भाव रखने के लिए। तो सावन के महीने में हम महादेव की कृपा क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु इस समय चिर निद्रा में चले जाते हैं और महादेव को धरती का भार संभालने के लिए सौंप जाते हैं। तो इसके अलावा एक जो हमारा है कि समुद्र मंथन के समय जो कुछ भी निकल रहा था ना, वो देवताओं और दानवों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। या तो उसे कंज्यूम कर रहे थे या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फिर अगली चीज़ निकलती थी। तो इसी समय उस समय जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो सबसे पहले क्या निकला, विष। अब विष को कंज्यूम कौन करे, तो भगवान शिव ने बोला कि मैं विष को कंज्यूम करूँगा, तो इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। तो भगवान शिव ने उस विष को कंज्यूम किया और उस विष को निगलने से जैसे ही उन्होंने निकला, उनके बॉडी में, गले में इतना ताप बढ़ गया कि गंगा माँ से जो है पानी निकल कर उनको जो है उनका किया गया, अभिषेक किया गया और चंद्रमा को भी शीश पर बैठाया गया ताकि भगवान शिव को ठंडक पड़ सके उस जो है विष से। तो इसी से जो है भगवान शिव को सावन के महीने में जो है जल अभिषेक किया जाता है। तो इससे हम और भी एक बात जुड़ती है कि श्रावण मंथ जो है इसे हम श्रवण नक्षत्र से भी जोड़ते हैं। श्रवण का मतलब क्या है, सुनना। भगवान ने हमें एक जीभ दी है पर कान हमें 2 दी है, यानी कि सुनने की पावर हमें बहुत ज़्यादा मिली हुई है। तो हम इस महीने में, सावन के महीने में भी, चतुर्मास में भी क्या सुने, हम जो है नाम जप सुन सकते हैं, महात्माओं का जो है वचन सुन सकते हैं एंड जो है हम जैसे भागवत है उनका महात्म सुन सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स का महात्म सुन सकते हैं, संतों के प्रवचन सुन सकते हैं। तो श्रवण का बहुत महत्व है। तो इसीलिए इसका जो है श्रवण नक्षत्र से श्रावण का महीना जोड़ा जाता है। जब पूर्णमासी होती है जो कि इस बार 9 अगस्त को है, तो आपको आकाश में श्रवण नक्षत्र पूर्ण रूप से विजिबल होगा। अब बात करते हैं उपायों की। क्या उपाय किए जा सकते हैं भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए इन विशेष दिनों में। अगर आप को कोई मानसिक पीड़ा है या नेगेटिव थॉट्स हैं आपके मन में, बार बार आपकी नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, तो क्या कीजिए, एक पात्र में 4-5 बूंदें गंगा जल की डालिए और उसमें पानी डालिए और उससे जो है जल अभिषेक कीजिए। एक बात का ध्यान रखना है, आपको पहले गंगा जल नहीं, गंगा जल डालना है, बाद में पानी डालना है। अगर आप पहले पानी डालेंगे, उसमें गंगा जल की बूंदें डालेंगे तो पानी भर जाएगा। अगर पहले गंगा जल डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो गंगा जल भर जाएगा। तो इस तरह आप गंगा जल और पानी को जो है गंगा जल में पानी डालकर आप इसका जल अभिषेक करें। इससे क्या होगा, जितनी भी मानसिक पीड़ा है, नकारात्मक सोच है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिक है, आपके अंदर कोई थॉट्स है, टॉक्सिक वातावरण है आपके आसपास, उन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी और ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त होगी। और जब आपको सोमवार को इसका जल अभिषेक करना, आप हर सोमवार को कीजिए या सोमवार से स्टार्ट होकर आप हर दिन सावन के महीने में भी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, इसके साथ वहाँ पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय की माला का जाप करना है। आप 5 माला का भी जाप कर सकते हैं, 7 और 11 का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि हमें शिव की एनर्जी के साथ जुड़ना है। जस्ट एक हमें ये फार्मूला नहीं अपनाना कि ये हमने किया और अभिषेक कर दिया और शिव की एनर्जी के साथ जुड़े ही नहीं। तो शिव की एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए मंत्र चैंट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ बैठिए और मंत्र चैंट कीजिए, शिव की एनर्जी के साथ जुड़िए और पूर्ण रूप से इस मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाइए। अगले उपाय की बात करते हैं। अगर आपकी जो है कोई कलेश है आपके घर में, किसी तरह का भी कलेश है,
संबंधों को लेकर के क्लेश है, जैसे पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, या आपके जो है ब्रदर सिस्टर की नहीं बनती, माता पिता की नहीं बनती, या सास बहू की भी नहीं बनती, घर में ननद भाभी की नहीं बनती, कोई भी किसी तरह का भी रिलेशन में टॉक्सिक रिलेशन है, आपस में संबंध अच्छे नहीं है, तो क्या कीजिए, दही लीजिए और सोमवार को दही के साथ भगवान के शिवलिंग पर मलिए और उसके बाद उसे जो है जल से स्नान करवाइए। अगर स्त्रियां भी ये करना चाहती हैं तो वो माँ गौरी को दही का लेप कीजिए और उसके बाद जल अभिषेक करवाएं। तो ये उपाय ऐसे भी किया जा सकता है। इससे किसी तरह का भी क्लेश आपके घर के अंदर तो वो दूर होगा और आपके घर में जो है एक आनंद पूर्वक वातावरण, खुशीमय वातावरण, और जैसे गृहस्थियों का घर होता है खुशियों से भरा हुआ, महकता हुआ, वैसा माहौल आपके घर में पैदा हो जाएगा। तीसरे उपाय की बात करते हैं। अगर आपको संतान की प्रॉब्लम है, मेडिकल रिपोर्ट्स मान लीजिए आपकी ठीक है, फिर भी आपके संतान नहीं हो रही है, तो संतान होने में जो है मुश्किल आ रही है, काफ़ी समय भी हो गया है शादी को, या आपको डॉक्टर ने बताया है कि ये प्रॉब्लम है आपकी, इसकी ये मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी है, आप करवा रही हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट, वो असर नहीं कर रही है आपके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उसके लिए ये उपाय कीजिए। शुद्ध जो है गाय का दूध होता है, उससे जो देसी घी तैयार होता है, उससे शिवलिंग पर जो है उस घी से शिवलिंग पर मलिए, उसके बाद जल अभिषेक करवाइए। तो इससे संतान उत्पत्ति में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है वो जो है दूर हो जाएगी और भोलेनाथ की और माँ पार्वती की अनुकंपा प्राप्त होगी। तो ये उपाय करके देखिए। आपको ये आप सोमवार से स्टार्ट कीजिए, हर सोमवार भी कर सकते हैं, और या सोमवार से स्टार्ट करके हर दिन सावन के महीने भी आप कर सकते हैं। और भगवान शिव की ऊर्जा के साथ जुड़ना मत भूलिए, मंत्र चैंट कीजिए। आप वहाँ पर शिव तांडव स्तोत्र भी घर आकर सुन सकते हैं, ताकि आपका कनेक्शन जो है शिव की ऊर्जा के साथ बन सके। अगले उपाय की बात करते हैं। ये तो हो गया गंगा जल और दही का भी मैंने आपको बता दिया, गाय का देसी घी भी बता दिया। और अगर आप ये जो है चीज़ों से हम मिलकर पंचामृत बनाते हैं, अगर सब चीज़ें इकट्ठी करके भी आप जल अभिषेक करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम का नहीं पता तो आप दूध, दही, गंगाजल, शहद और देसी घी, पांचों चीज़ों को इकट्ठा करके पंचामृत बनाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए और बाद में जल अभिषेक करा दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए किसी कारण शादी अड़ी हुई है, शादी में अड़चन आ रही है, या और भी किसी तरह के मंगल कार्य नहीं होते या होते होते रह जाते हैं, शादी के बाद बनती है तो जो है टूट जाती है, या रिश्ता को टूट गया है, या इस तरह का कुछ है, या दाम्पत्य जीवन ही आपस में मधुर है, या पति पत्नी के आपस में जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लैरिटी नहीं है संबंधों में, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप शहद से जो है देसी घी, शहद से आप भगवान शिवलिंग पर चढ़ाइए और उसके बाद जल अभिषेक कीजिए। तो आपके संबंधों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी, आपके मांगलिक कार्य आपके घर में होने शुरू हो जाएंगे। और तो एक मैं महा उपाय की बात करती हूँ शादी के लिए। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चनें हो रही है, मैरिजेबल एज हो चुकी है, रिश्ता को टूट गया है, वो क्या कीजिए, ये एक महा उपाय है। फूलों की एक माला लीजिए आप, तो संयुक्त रूप से आप जो है शिव पार्वती पर आपको चढ़ानी है, संयुक्त रूप से, अलग अलग नहीं। एक ही माला इतनी बड़ी लीजिए साइज में कि दोनों के ऊपर इकट्ठी चढ़ जाए। और साथ में आपको 108 जो है बिलपत्तर लेने हैं। बिलपत्तर जो टूटे फूटे ना हो, साफ सुथरे हों, उसके ऊपर चंदन के साथ आपको राम राम लिखना है, या ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो उसे एक थाली में सजा लीजिए और एक एक पत्ता वहाँ पर अर्पित करना है आपको शिवलिंग पर। साथ में अपनी प्रॉब्लम भी रखनी है और साथ में मंत्र चैंट करना है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। तो ये मंत्र चैंट कीजिए, साथ में अपनी प्रॉब्लम भी रखिए भगवान के आगे, क्योंकि वो भोलेनाथ है, बहुत जल्दी सुनते हैं। और आपकी प्रॉब्लम देखिए दिनों में ही जो है वो दूर हो जाएगी। ये एक महा उपाय है, करके देखिए। इसे आपको सावन के सोमवार से स्टार्ट करना है। आप 4
जो सोमवार आ रहे हैं इस सावन के महीने में, आप चारों सोमवार रेगुलर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले सोमवार से स्टार्ट होकर आप हर दिन भी कर सकते हैं ये उपाय। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको मंत्र चैंट करना ओम गौरी शंकराय नमः। तो ये छोटे छोटे मैंने उपाय आपके साथ शेयर किए हैं, इसे कीजिए और भगवान शिव की अनुकंपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके एक और उपाय मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। अगर आपके कोई धन की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं मिल रही है आपको, या आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, इनकम के सोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए एक उपाय कीजिए। आप गन्ने का रस जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाएं और जो है वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय की माला का जाप कीजिए 5, 7, 11। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो उनकी एनर्जी के साथ जुड़िए और उस एनर्जी को अपने घर लेकर आइए, अपनी बॉडी के अंदर लेकर आइए, ताकि आपको फुल रिजल्ट मिल सके, आप फुल एनर्जी मिल सके और उनकी अनुकंपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। तो ये छोटे छोटे उपाय इसे कीजिए और जो है भगवान शिव और माँ पार्वती की अनुकंपा को प्राप्त कीजिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।